हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन। 2024 का क्वेश्चन अपन ने देख चुके थे। सबसे पहले इसकी समरी है, कुछ पढ़ना पड़ेगा। उससे हमें क्या बनानी पड़ेगी, आईपीपी बनानी पड़ेगी, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी, देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना इजी रहेगा। तो पहले ये सीखो, ये 11th-12th में हमने खूब सीख रखा है कि कैसे हम इक्वेशंस को कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे A manufacturer of baby dolls makes two types of dolls is done on two machine A and B। यहाँ पे टू टाइप की मशीन्स दे रखी है A एंड B, और आपको यहाँ पे बेबी डॉल्स बनाई जाती है टू टाइप्स की। ठीक है, टू टाइप्स की बेबी डॉल्स बनाई जाती है टू मशीन्स पे A एंड B पर। जो डॉल यहाँ पे डॉल टू टाइप की डॉल कौन कौन सी है, देखो यहाँ पे लिख रखा है। डॉल X रिक्वायर्स 2 hours ऑन मशीन A एंड 6 hours ऑन मशीन बी। तो एक तो डोल है एक्स टाइप की और एक डोल है वाई टाइप की। ठीक है, जो एक्स टाइप की डोल है वो मशीन ए पर बनाई जाती है 2 hours, है ना, और मशीन बी पर बनाई जाती है 6 hours। ठीक है, डोल एक्स की बात हो गई है कंप्लीट। अब डोल वाई पे आओ। जो डोल वाई है वो बनाई जाती है 5 hours मशीन ए पर और 5 hours मशीन बी पर। ठीक है, डोल एक्स और डोल वाई टू टाइप की डोल्स है, टू मशीन्स पर बनाई जा रही है ए एंड बी पर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देयर आर 16 hours ऑफ पर डे अवेलेबल ऑन मशीन ए। इसका मतलब जो मशीन ए है वो 16 hours तक वर्क कर सकती है, इसके बाद वर्क नहीं कर सकती। तो लिमिट कितनी है यहाँ पे, 16 hours। मतलब 16 hours से कम वर्क कर सकती है, लेकिन 16 hours से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकती है। तो हम क्या बोलेंगे, कंडीशंस बनेगी लेस देन की, क्योंकि 16 से कम वर्क कर सकती है लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं करेगी, या 16 के इक्वल कर सकती है। तो हम क्या बोलेंगे, मशीन ए की कंडीशन देखो। मशीन ए पर डोल एक्स कितना वर्क कर रही थी, मशीन ए पर 2 hours। ठीक है, और डोल वाई मशीन ए पर, मशीन ए के लिए बात करें, मशीन ए पर 2 hours और मशीन ए पर यहाँ पे वाई डोल कितना वर्क करी थी, 5 hours। तो डोल एक्स और डोल वाई की बात करें, डोल एक्स कितना वर्क कर रही है, 2 hours। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2x1। ठीक है, और जो वाई है वो ए पर वर्क कर रही है 5 hours, तो हम क्या बोलेंगे, 5x2। ठीक है, तो ओनली मशीन ए की बात करें, मशीन ए कितना वर्क कर रही है, 2 hours तो कर रही है एक्स के लिए और 5 hours कर रही है वाई के लिए। तो 2x1 प्लस 5x2 और कितना वर्क कर रही है, 16 hours, लेस देन इक्वल टू 16। बन गई इक्वेशन 1 फॉर मशीन ए। मशीन बी की बात करते, देखो मशीन बी पर कितना वर्क कर रही है, 6 hours। डोल एक्स के लिए 6 hours और डोल वाई के लिए 5 hours और मशीन भी 6 hours और 5 hours। तो हम क्या बोलेंगे, 6x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 30 hours। 30 hours कर रही है ना मशीन बी, मतलब 13 hours से ज़्यादा नहीं कर सकती है, 13 hours से कम कर सकती है। तो हम क्या बोलेंगे, 6x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 30 hours। ये दो कॉन्स्टेंट रेडी हो गए हैं। अब मैक्सिमम जेड की बात करते तो देखो कैसे आएगा, मैक्सिमम जेड कैसे आएगा, आगे पढ़ो। द प्रॉफिट गेन्ड ऑन बोथ द डोल्स इज सेम। जो प्रॉफिट मिल रहा है दोनों डोल्स पे सेम मिल रहा है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब प्राइस दोनों की सेम है। ठीक है, 1 rupee पर डोल, 1 rupees पर डोल, एक डोल पर 1 रुपया मिल रहा है। ठीक है, वॉट शुड बी द डेली प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द 2 डोल्स। अब देखो इसी लाइन से हमें जेड मिलेगा। मैक्सिमम जेड क्या होता है, जो हमें आंसर चाहिए, हमें आंसर क्या चाहिए, डेली प्रोडक्शन चाहिए ईच डोल का। लेट हम क्या बोल सकते हैं, लेट द टाइप ऑफ एक्स डोल प्रोडक्शन इज x1 एंड वाई डोल इक्वल टू x2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 डे का डेली का प्रोडक्शन मिल जाएगा, मतलब x1 प्लस x2 कर देंगे। देखो x1 क्या है, नंबर ऑफ डॉल्स विच इज प्रोड्यूस पर डे, नंबर ऑफ डॉल्स विच इज प्रोड्यूस्ड पर डे इक्वल टू x1। ठीक है, और x2 क्या है, नंबर ऑफ डॉल्स ऑफ वाई टाइप, नंबर ऑफ डॉल्स ऑफ वाई टाइप विच इज़ प्रोड्यूस इन 1 day। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, x2। और x1 क्या था, x टाइप की डॉल्स थी जो एक दिन में प्रोड्यूस की जा रही थी, उनका नंबर, टोटल नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ x टाइप डॉल्स और टोटल नंबर ऑफ वाई टाइप्स डॉल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डेली प्रोडक्शन हो जाएगा 1 day का।
ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम जेड क्या बनेगा, x1 प्लस x2। ठीक है, ये मशीन ए के लिए फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट मशीन बी के लिए। मशीन ए कितना वर्क कर सकती है एक दिन में, 16। इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, इससे कम ही कर सकती है, तो इससे लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, और मशीन बी कितना वर्क कर सकती थी, 30। ठीक है, 30 आवर्स वर्क कर सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती थी, तो लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, तो देखो मशीन ए एक्स डॉल के लिए कितना कर रही थी, 2 आवर्स, और वाई डॉल्स के लिए कितना कर रही थी, 5 आवर्स। ठीक है, और मशीन बी एक्स डॉल्स के लिए कितना कर रही थी, 6 आवर्स, और वाई डॉल्स के लिए कितना कर रही थी, 5 आवर्स। ठीक है, ये है दोनों, x1 किसके लिए है, एक्स टाइप की डॉल्स के लिए, और x2 किसके लिए, वाई टाइप्स की डॉल्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ वाई टाइप्स डॉल, टोटल नंबर ऑफ एक्स टाइप, ये आपका बन गया है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया है। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, सेट अप, सेट कर लिया हमने। ठीक है, सॉल्व द आईपीपी, सॉल्व करेंगे आईपीपी। अब सेकंड देखो क्या दे रखा है, इफ़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट इंटीजर वैल्यू, इसने पहले ही बता दिया है। आप जब इसको सॉल्व करने लगोगे, अगर एक्स भी आपका क्या इंटीजर वैल्यू नहीं आती है, तो हमें क्या करना है, गोमोरी टेक्निक का यूज़ करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। सेम क्वेश्चन है, बस अब वो सेम पैटर्न चलता रहेगा जब तक सॉल्यूशन नहीं आ जाता है। देखो, वी विल कन्वर्ट द गिवन आईपीपी इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म बाय सॉल्व बाय टेबल फॉर्मेशन। डायरेक्ट टेबल बनाओ, आपको पता है स्लैक वेरिएबल तो ऐड करने पड़ेंगे, लेस देन का साइन है, यहाँ पे x3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे x4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, CJ CB BXB। ठीक है, 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, मिनिमम रेशो आ ही जाएगा। x1 x2 हमें दिए हुए हैं वेरिएबल, x3 x4 हमने ऐड किया, x3 इसमें किया, x4 इसमें ऐड किया। ये वैल्यूज़ 2 5 1 0 2 5 1 0 6 5 0 1 6 5 0 1। ठीक है, x3 x4 जो वेरिएबल हमने माने, इनके कोफिशिएंट 0 0, और ये 16 30 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब जेड जा माइनस CJ निकालेंगे, 0 0 तो -1 0 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से हमको किसी को भी एंटर करवा सकते हैं, दोनों का मैक्सिमम, दोनों का माइनस साइन इक्वल है, तो x1 एंटर कर रहा है, तो इट मीन्स मिनिमम रेशो कैसे आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा, 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 5 आ गया ना, तो 5 बताओ, 8 और 5 में से मिनिमम कौन है, यही मिनिमम है 5 वाला। तो हम ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, x4 के कोरस्पॉन्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे, x4 क्या होगा, डिपार्ट होगा यहाँ से, x4 निकल जाएगा, x1 पता चल जाएगा। आपको पता चल गया डिपार्टिंग और एंटरिंग वेक्टर का। तो अब आओ सेकंड टेबल पे, सेकंड टेबल पे आओ, CJ सेम रहेगा, CB BX भी सेम रहेगा। तो अब बताओ, x3 तो सेम रहेगा, x4 था यहाँ पे, x4 निकल गया, तो कौन आ गया, x1 आ गया। ये वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएगी 0 और 1, 0 x3 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 1। ठीक है, अब अपडेट करेंगे टेबल को, यहाँ से देखो ये एंटर कर रहा है, ये निकल रहा है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे ये है, ये की एलिमेंट है, इसको 1 बनाना है, 6 से डिवाइड कर देंगे, 30 पूरे में ही 6 से डिवाइड करेंगे, 30 में 6 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5/6 0 1/6 5 1 5/6 0 1/6। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर वाली रो की हेल्प से हम ये वाली रो निकालेंगे। ठीक है, ऊपर वाली रो क्या है, 16 2 5 1 0। यहाँ पे देखो 16 2 5 1 0। ठीक है, अब माइनस कर देंगे सब में से, क्या जो जस्ट की एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट है, क्या है की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाला 2, तो 2 माइनस करेंगे, -2 -2 -2 -2 -2, इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यू रो बनी है 5 1 5 1 5/2 0 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर, 6 0 10/3 1 -1/3। ठीक है, ऐसे ही अभी भी नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है, जब तक नेगेटिव एलिमेंट नहीं आ रहा है सिंपल करते रहो। अब ये नेगेटिव है तो ये एंटर करेगा, x2 एंटर करेगा, तो डिपार्टिंग वेक्टर यहाँ से निकलेगा, मिनिमम रेशो 6/10/3, तो क्या आएगा 1/8, 5/5/6 कितना आ जाएगा 6, दोनों में से मिनिमम कौन है 1/8, 1/8 किसके कोरस्पॉन्डिंग है, x3 के कोरस्पॉन्डिंग, x2 एंटर कर रहा है, x3 निकल रहा है, की एलिमेंट ही हुआ। आ जाओ नेक्स्ट टेबल सेम बन जाएगी, x3 निकल रहा है, x2 एंटर कर रहा है, तो x2 x1। ठीक है, ये वैल्यूज़ 1 1, और ये दोनों चेंज हो जाएगी, 10/3 3/10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1 बन जाएगा,
3/10 से मल्टीप्लाई 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/5 बन जाएगा। ये 0, ये 1, ये 3/10, ये -1/10 ऐसे ही सेम आ जाएगा। ये सेम आने के बाद देखो अब सारे जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव मिल रहे हैं, बट यहाँ पे देखोगे आप इंटीजर नहीं मिल रहे हैं, आपको रेशनल नंबर मिल रहे हैं। तो हम वही करेंगे, बट बेसिस आर नॉट इंटीजर वैल्यू सो वी कैन चूज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बी का फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे मैक्सिमम ऑफ 9/5 7/2। इन दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 9/5 का क्या होगा, 5 1 जा 5 चला जाएगा, 9 में से 4 बचा 4/5, 2 3 जा 6 चला जाएगा, 1 बचा 1/2। तो इन दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट ये आ गया। फ्रैक्शन पार्ट अपन ने निकाल लिया 4/5 1/2। इनको डिवाइड करके देखेंगे तो मिनिमम किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा, 9/5 मतलब 4/5 मिनिमम है, क्योंकि इसको करेंगे तो 0.8 आएगा, ये 0.5 आएगा। मैक्सिमम देखना है बेटा, 0.8 आएगा 0.5 आएगा, मिनिमम मैक्सिमम कौन है 0.8, इसके कोरस्पॉन्डिंग। ये किसके कोरस्पॉन्डिंग था फर्स्ट वाली रो के अकॉर्डिंग, x2। तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शन इज 9/5 कोरस्पॉन्डिंग टू x2। तो अब x2 वाली रो को देखना है आपको, ठीक है। 9/5 इक्वल टू 0 x1 प्लस 1 x2 प्लस 3/10 x3 माइनस 1/10 x2, ठीक, x4, ठीक है। इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा 4/5 मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि मुझे ये नेगेटिव में चाहिए, इस पर कोई माइनस प्लस नहीं पड़ेगा, इस पर कोई माइनस, ये 1 था तो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर है, 0 करना है इसको। अब ये भी इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया। अब बताओ ये तो नेगेटिव है, हमें चाहिए, ये नेगेटिव नहीं है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 - 9/10 लिख सकती हूँ, 1 - 9/10, 1 - 9/10 सॉल्व करो। 10 में से 9 गया, 1/10 आ गया ना, 1/10 आ गया पॉजिटिव। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि होल नंबर है, तो क्या बचेगा माइनस का 9/10। ये देखो इसको मैंने 1 - 9/10 लिखा, तो ये तो जो होल नंबर है तो 0 हो गया, तो ये क्या बचेगा माइनस का 9/10 x4, ठीक है। ये मैंने कब किया, पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरी रो को, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको ये फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। आप देखो सारे नेगेटिव में हो गए फ्रैक्शन पार्ट, और ये 0 0 हो गया। अब आ जाओ, फर्स्ट गोमोरियन टेबल बनेगी, C1 CB B XB, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, X2 X1 सेम रहेगा, XG1 ऐड हो गई एक रो और एक कॉलम ऐड हो गया XG1 का, ठीक है। 0 0 और लास्ट वाला जो डिजिट रहेगी वो 1 रहेगी, और इससे ऊपर 0, कॉलम की बात हो गई। इस पर आओ रो में, देखो -4/5 -4/5 0 0 -3/10 -3/10 -9/10 -9/10 और ये 1 आएगा, ठीक है। ये लास्ट टेबल से सेम आ जाएगा, ये भी लास्ट टेबल से सेम आई है। अब जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, 1 1 ये 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 - 1 0, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 - 1 0, ठीक है। ये 3/10 प्लस 1/4, ये माइनस का है ना, माइनस का 1/4 आएगा बेटा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। लास्ट टेबल से -1/4 है तो -1/4, 3/10 दोनों ही 1 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3/10 -1/4 कितना हो जाएगा, 12 - 10 तो 2/20 मतलब 1/10 1/20, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इस ऐसे यहाँ पे क्या, ये दोनों 1 है तो -1/10 प्लस 1/4 जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। अब आपको पता है गोमोरियन टेबल ही हमेशा डिपार्ट होती है, तो XG1 निकल जाएगा। अब एंटर करने के लिए हम किसको एंटर करवाएं, फॉर एंटरिंग वेक्टर ZJ - CJ अपॉन XG1 नेगेटिव होना चाहिए। तो बताओ XG1 की रो में कौन नेगेटिव है, एक ये है एक ये है, तो इनमें डिवाइड करेंगे किससे, इनसे डिवाइड करेंगे किसको, ZJ - CJ को। 1/20 डिवाइड बाय -3/10, 3/20 डिवाइडेड बाय -9/10, ठीक है। इन दोनों में से देखेंगे मैक्सिमम कौन सा आएगा, -1/6 या 1/6, बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है, तो आप किसी को भी ले सकते हो। तो हमने माना किसको एंटर करवाएंगे, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किससे मिलेगा, X3 या X4, किसी से ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें X1 और X2 चाहिए, फिर भी हम X3 को करवा लेते हैं, ठीक है। X3 को हमने एंटर करवाया, XG1 डिपार्ट हो गया, तो नई टेबल बनेगी।
नई टेबल पे आओ। ठीक है, नई टेबल क्या है, ये दोनों को रो सेम रहेगी। x2 x1 xg1 निकल गया, x3 को एंटर करवाया, x3 आ गया। ये कोफिशिएंट ऊपर देख करके आ जाएंगे। अब देखो, अब ये एंटर कर रहा है, ये डिपार्ट हो रहा है, तो -3/10 क्या है कि एलिमेंट, इसको 1 बनाने के लिए क्या करूँगी, -10/3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो -10/3 से पूरी रो को मल्टीप्लाई करूँगी, -10/3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस का 8/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड और फर्स्ट और सेकंड रो निकाल लेंगे इन दोनों की हेल्प से। पहले इसको वर्टिकली लिखेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, -1/4 मतलब +1/4 +1/4 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे न्यू रो से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाली रो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इससे आपको सारे पॉजिटिव मिल रहे हैं, बट आपको एक्स बी की वैल्यूज़ इंटीजर नहीं मिल रही है। फर्स्ट मिल रही है लेकिन 2 इंटीजर नहीं मिल रही है। तो क्या करेंगे, वापस से एक गोमोरियन का कांस्टेंट का निर्माण करेंगे, डेवलप करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बी, तो मैक्सिमम ऑफ 25/6 8/3 दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे। 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 32, 6 5 30, 30 ज़्यादा हो जाएगा 25 से, तो क्या लेंगे 6 4 24, 24 इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, 1/6 इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। 8 3 20, 8 3 9 ज़्यादा हो जाता है, तो 8 2 6, 6 हटा देंगे, इसमें से 2 बचेगा, 2/3। इन दोनों में से मिनिमम को मैक्सिमम कौन है बताओ, इसमें इन दोनों में से मैक्सिमम कौन होगा बताओ, 2/3 होगा, क्योंकि डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे आएगा 0.78 के समथिंग, यहाँ पे आएगा 0.6 के समथिंग, तो 2/3 मैक्सिमम यहाँ पे ज़्यादा आएगा। देखो 1/6 है, डिवाइड करेंगे 0. ये हो जाएगा 10, तो 0.1 यहाँ पे आएगा 0.6 के समथिंग, तो 0.6 ज़्यादा है ना, तो हम क्या बोलेंगे 2 3 इज़ मैक्सिमम। अब बताओ 2 3 किसके कोरेस्पॉन्डिंग था, 2 3 किसका फ्रैक्शन था, 8/3 का, 8/3 ये रहा, तो x3, तो हम क्या बोलेंगे x3 की रो को देखो, x3 की रो को 8/3 0x1 + 0x2 + 1x3 + 3x4 -10/3 xg1। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो, इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 2/3 था, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -10/3 xg1 ऐसा कैसा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बट मुझे ये भी माइनस का चाहिए, ये तो माइनस का हो गया। इसको माइनस बनाने के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 4 12, तो 12 - 2/3 लिख सकती हूँ, 4 - 2/3 लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 12 - 2 10/3 आ गया ना वापस। कैसे लिखा, देखो हमें क्या करना है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर को जो इससे 10 से ज़्यादा हो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ज़्यादा हो गया 10 से, तो 4 आएगा, 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ रहा है। अब 12 में से क्या माइनस करूँ, 10 आ जाए 2, तो क्या वो लिख सकती हूँ मैं, 4 - 2/3। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा। ऐसे लिखने से बताओ 4 तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 2/3 xg1। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। ये मतलब ये गोमोरियन कांस्टेंट हो गई सेकंड वाली। अब इसको एडजस्ट करवाएंगे, इसको एंटर करवाएंगे, तो देखो x2 x1 x3 दे रखा था, xg2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो गया xg2 का, xg1 तक तो पहले था, xg2 का ऐड हो गया, उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, लास्ट वाला एलिमेंट 1 होगा। ठीक है, ये पूरी रो यहाँ से आई, -2/3 0 0 0 0 -2/3, और ये 1 लास्ट का है ही, और ये सारा हमें लास्ट वाली टेबल में से लिखना है, 1 25/6 8/3, ये पूरा लास्ट वाली टेबल में से लिखना है। ठीक है, जेड माइनस सी जे निकालेंगे, सेम रहेगा इसके जैसा, और लास्ट वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, अब क्या करेंगे, अब एंटर करवाया xg2 को, तो इसको निकालना पड़ेगा। इसको हमने निकाला, इसको निकाला, तो एंट्रिंग देखना पड़ेगा। एंट्रिंग में एक xg2 में कोई नेगेटिव एलिमेंट एक ही है, और उसमें डिवाइड करेंगे जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाय xg2, तो ये एक ही एलिमेंट नेगेटिव है, किसके कोरस्पॉन्डिंग है, xg1 के कोरस्पॉन्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे, xg1 आ जाएगा x2 की जगह। xg1 क्या करेगा, एंटर करेगा, xg2 निकल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये की एलिमेंट हो जाएगा ना की एलिमेंट। तो बताओ ये की एलिमेंट हो गया। तो अब क्या करेंगे, एंट्रिंग वेक्टर आपको पता चल गया, xg1 इज एंट्रिंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर xg2, तो xg1 आ गया xg2 की जगह। और जैसे ही की एलिमेंट है तो इसको 1 बनाना होता है, तो हमने डिवाइड किया, और ये तीनों रो सॉल्व की। तीनों रो सॉल्व करने के बाद आपको पता चला कि तीनों ही ये सारी वैल्यूज़ क्या आ गई, इंटीजर्ड वैल्यू आ गई, इंटीजर्ड वैल्यू आ गई। तो आपका आंसर आ गया x1 = 5, x2 = 0। हमें यही दो वैल्यू चाहिए थी, x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 0। ठीक है, तो मैक्सिमम जेड क्या था आपका, ऑल वैल्यूज़ आर इंटीजर्ड,
तो हमारा सोल्यूशन मैक्सिमम जेड क्या था, x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 0, तो सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम जेड क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपके 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस तब करोगे तभी आपके पूरे 20 में से 20 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। जो नहीं समझ में आया है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट करिए मुझसे। और वो है मेरे फर्स्ट वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना टाइम बचाइए और अपना माइंड सेट कीजिए।